जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं 28 तारीख को। ये बड़ी खबर इस समय आ रही है और इस तरह की अटकलें बहुत दिन से लग रही हैं कि नीतीश कुमार जो हैं वो जेडीयू के अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटा सकते हैं। और इस गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया था जिस पर काफी राजनीति हुई थी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ललन सिंह 28 तारीख को इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो ललन सिंह के घर भी पहुंचे थे। 29 दिसंबर को नीतीश फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बन जाएंगे। तो दिल्ली से पटना तक जेडीयू जनता दल यूनाइटेड में जबरदस्त राजनीतिक हलचल देखी जा रही है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? ललन सिंह क्या जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं? या 29 तारीख को ये कहा जा रहा है कि 28 को वो इस्तीफा देंगे और 29 दिसंबर को नीतीश फिर से जेडीयू की कमान संभाल लेंगे। लंबे समय तक नीतीश जेडीयू के अध्यक्ष रहे, लेकिन उसके बाद फिर ललन सिंह अध्यक्ष बन गए थे। नीतीश कुमार जब से बिहार के मुख्यमंत्री हैं तब से ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाले हुए हैं। और अब एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी पर अपनी यानी कि जेडीयू पर पकड़ बनाना चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि उनकी पकड़ कमजोर हुई है, लेकिन वो फिर से अध्यक्ष बनना चाहते हैं। और ललन सिंह जो कि इस समय मौजूदा जेडीयू के अध्यक्ष हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। और इस मामले में काफी राजनीतिक बयानबाजी भी हुई थी। आपको याद होगा गिरिराज सिंह ने यह कहा था कि नीतीश ललन सिंह को हटा रहे हैं। तो ललन सिंह ने यह कहा था कि गिरिराज तो कुछ भी कहते हैं, उनका काम है कुछ ना कुछ कहना और कुछ भी कह देते हैं, तो हटाने से पहले ही अलविदा कह देंगे ललन सिंह। इसका मतलब यह हुआ कि वो खुद ही इस्तीफा दे देंगे। और 28 तारीख को यह खबर आ रही है कि ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। अब ऐसे में जबकि 2024 के चुनाव नजदीक हैं, इंडिया गठबंधन बन चुका है, नीतीश कुमार की उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। नीतीश ने विभिन्न राजनीतिक दलों को एक करने के लिए देश भर में दौरा किया था। तो क्या नीतीश अब ये भी जताना चाहते हैं कि पार्टी पर भी उन्हीं की पकड़ है, पार्टी के अध्यक्ष भी वही हैं? भले ही ललन सिंह जो थे वो पूरा सम्मान नीतीश का करते थे, नीतीश की पार्टी में पूरी चलती थी उसके बाद भी। हिमांशु मिश्रा हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ। हिमांशु, क्या मतलब समझें इसका? ललन सिंह क्या जा सकते हैं? और अगर जा सकते हैं तो नीतीश का फिर से अध्यक्ष पद संभालना, इसका क्या अर्थ हुआ? हिमांशु देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव है और ललन सिंह को खुद भी चुनाव लड़ना है और सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर भी वो बैठने वाले हैं और इसीलिए वो उनकी व्यस्तता है। उन्होंने भी कहा था कि पार्टी जो सूत्र बता रहे हैं कि उनको वो इस्तीफा देना चाहते थे, तो वो पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पार्टी की जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है उसमें ये माना जा रहा है कि ललन सिंह अपना इस्तीफा दे देंगे और उनकी जगह जो है वो नीतीश कुमार एक बार फिर से पार्टी की कमान संभाल लेंगे। जी हाँ, नीतीश कुमार अगर पार्टी की कमान संभालते हैं, क्योंकि इससे पहले आरसीपी सिंह जब अध्यक्ष थे उनकी जगह ललन सिंह को लाया गया और तब उपेंद्र कुशवाहा को लगता था कि उनको जो है बड़ा पद मिलेगा, लेकिन उनको नहीं मिलने से वो भी चले गए। अब नीतीश कुमार पूरी तरीके से पार्टी को देखना चाहते हैं, लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि ललन सिंह को हटाने के पीछे बड़ा कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं उनकी जो नजदीकियां हैं वो आरजेडी के साथ ज्यादा हैं और ये नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अंदर खाने भाता नहीं है कि पार्टी गठबंधन जरूर है, लेकिन आप किसी दूसरी पार्टी के साथ इतनी नजदीकियां रहें, ये उनको किसी भी तरीके से जो है वो भाता नहीं है और इसीलिए जो है अब ललन सिंह की जगह नीतीश कुमार एक बार फिर से जो है वो पार्टी की कमान संभालेंगे। हिमांशु, अगर मान लीजिए नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बन जाते हैं 29 तारीख को, तो इंडिया गठबंधन में उनकी स्थिति पर इससे कोई असर पड़ेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार अगर अध्यक्ष बनते हैं तो इंडिया गठबंधन में उससे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार ही जो है इंडिया गठबंधन में जेडीयू को रिप्रेजेंट करते हैं। ललन सिंह भले ही उनके साथ रहते हैं, मीटिंगों में जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही जेडीयू को रिप्रेजेंट भी करते हैं। बैठकों में जो भी बोलना होता है वो नीतीश कुमार ही बोलते हैं। ललन सिंह कभी बैठकों में बोले नहीं है उस तरीके से, तो नीतीश कुमार से ही जेडीयू है और नीतीश भी जो है वो जेडीयू से है। तो दोनों तरीके से एक तरीके से पार्टी का वर्चस्व जो है या पार्टी जो है वो नीतीश कुमार के कारण है। ये एक संदेश नीतीश कुमार समय समय पर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और अन्य पॉलिटिकल पार्टीज को भी देते रहे हैं। सही, अब इसको क्या समझा जाए? ललन सिंह अपनी मर्जी से जा रहे हैं या उन्हें हटाया जा रहा है या उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है?
देखिए, स्वाभाविक तौर पर देखा जाए तो अभी उनके कार्यकाल में समय है, लेकिन क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, ललन सिंह पहले ही कह चुके हैं कि उनको चुनाव में लड़ना है और इंडिया गठबंधन की जो सीट शेयरिंग के लिए कमेटी बनी है उसमें उनको भी रखा गया है। तो तमाम व्यस्तताओं के बीच में जो है वो लोकसभा चुनाव क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में पार्टी के अन्य कामों को देखने में वो असमर्थ रहेंगे। उनकी तरफ से ये भी खबर आई कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं और इसीलिए पहले से ही पार्टी इस तरीके का माहौल तैयार कर रही है कि ललन सिंह अगर पार्टी अध्यक्ष से हटते हैं तो कुछ बहुत ज्यादा जो है वो पार्टी के अंदर विरोधाभास नजर ना आए और नीतीश को अगर ललन सिंह की जगह किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए, रामनाथ ठाकुर या किसी अन्य को, तो उससे मुझे लगता है विरोधाभास ज्यादा हो सकता था और नीतीश कुमार इस बात को बहुत भली भांति जानते हैं और इसीलिए अध्यक्ष पद की कमान भी जो है वो अपने पास खुद रखेंगे। और इससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। जी हिमांशु, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे चर्चा तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन शशि भूषण हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, आपकी दृष्टि में क्या कारण हो सकता है ललन सिंह के जाने का और नीतीश के दोबारा आने का? शशि, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? शशि, कार्यालय में तो बड़ी हुई है और बिल्कुल मेरी आवाज शशि, हम आपको बहुत अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं, बताइए आप हमारा प्रश्न सुन पाए? जी नहीं, एक बार फिर से सवाल दोहरा दें। क्या कारण है ललन सिंह के जाने का और नीतीश के दोबारा अध्यक्ष बनने की संभावना का? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बता दें कि अभी तक जो ये खबर आ रही है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है, ये सोर्सेज बेस्ड खबर है और आधिकारिक तौर पे कोई कंफर्म नहीं कर रहा है, लेकिन लगातार इसकी चर्चा चल रही थी। और सबसे पहले आज तक ने ये खबर दिखाई दी दर्शकों को, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 दिसंबर को दिल्ली में बुलाई गई थी, लेकिन उस कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ साथ राष्ट्रीय परिषद की जब बैठक बुलाई गई तो उसके बाद ये संकेत मिलने लगे थे कि संभवतः संगठन को लेकर के कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और लगातार ये सियासी गलियारे में चर्चा रही। बीजेपी के लोग ये कहते रहे कि ललन सिंह जो है वो आरजेडी के ज्यादा करीब हो गए हैं और नीतीश कुमार को ये बात नागवार गुजर रही है। तो यही वजह मानी जा सकती है कि ललन सिंह को शायद ये लग रहा हो कि उनको ड्रॉप किया जाएगा। और चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद दोनों की बैठकें बुलाई गई हैं दिल्ली में 29 दिसंबर को, तो उसके पहले ये खबर आ रही है लगातार कि ललन सिंह ने अपना इस्तीफा जो है, इस्तीफे की पेशकश जो है वो नीतीश कुमार तक कर दी है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं है। विजय चौधरी जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार सरकार के अंदर वित्त मंत्री हैं, वो अब से थोड़ी देर में रिएक्शन देने वाले हैं। चूंकि अब लगभग 10 मिनट पहले यहाँ पहुंचे हैं, जेडीयू कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं, तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट, हमने सवाल किया था कि क्या ललन सिंह का इस्तीफा हो गया है, तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट रुकिए, हम सारी बातों पर जवाब देंगे। तो आप देख सकते हैं, देखिए तमाम मीडिया का हुजूम यहाँ पे है और जो विजय चौधरी हैं वो थोड़ी देर में प्रेस से बात करेंगे यहाँ पे और उसके बाद ही ये क्लैरिटी आ पाएगी कि दरअसल क्या है, वाकई क्या कोई ऐसी बात है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है सईद जी। लेकिन अगर वाकई ललन सिंह को ड्रॉप किया जाता है, ललन सिंह इस्तीफा देते हैं, उनकी जगह नीतीश कुमार बनते हैं या कोई दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो एक बात तय है कि जो बिहार में सियासी घटनाक्रम है वो भी तेजी के साथ बदलेगा। क्योंकि ललन सिंह लालू यादव और तेजस्वी यादव या यूं कह लें कि आरजेडी के बेहद इस वक्त नजदीक माने जाते थे। अगर उनको ड्रॉप किया जा रहा है या अगर वाकई उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो समझिए कि नीतीश कुमार भविष्य की राजनीति के तौर पे कोई बड़ा फैसला करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।